हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जूलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और दोस्तों, हमने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन प्रश्नों को वीडियो में ही याद करते चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी ऊतक, ऑप्शन डी नाभिक। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, तो हमारा राइट आंसर कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी चर्बी, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी जल। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ जल है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जल। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ जल है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? ऑप्शन ए मूल रोम कोशिका, ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी मोनोसाइट। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी फगोसोम्स, ऑप्शन डी डिक्टोसोम्स। लाइसोसोम्स कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपारगम है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी केंद्रक। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका अंगों में कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए गोल्जिकाएं, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। कोशिका का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी यकृत कोशिका, ऑप्शन सी श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन डी मांसपेशी कोशिका। मानव शरीर में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लाल रक्त कोशिका। मानव शरीर में मौजूद कोशिकाओं में से लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रक केंद्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी क्रोमोसोम्स। कोशिका का नियंत्रक केंद्र केंद्रक को कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केंद्रक। कोशिका का नियंत्रक केंद्र केंद्रक को कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी प्रतिकृति बनाना, ऑप्शन डी अनुवाद करना।
आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, राइबोसोम क्या होते हैं? ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी है आरएनए प्रोटीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइबोसोम आरएनए होते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आरएनए। राइबोसोम आरएनए होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन किस में होते हैं? ऑप्शन ए केंद्रीय झिल्ली में, ऑप्शन बी कोशिका कला में, ऑप्शन सी लाइसोसोम में, ऑप्शन डी गुणसूत्र में। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन गुणसूत्रों में होते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुणसूत्र में। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन गुणसूत्र में होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए जैकब तथा मोनोट, ऑप्शन बी वॉटसन तथा क्रिक, ऑप्शन सी एच.जी. खुराना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना वॉटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वॉटसन तथा क्रिक। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना वॉटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, डीएनए के दो स्ट्रैंड किससे बंधे होते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, ऑप्शन बी सहसंयोजक बॉन्ड द्वारा, ऑप्शन सी स्थिर वैद्युत बल द्वारा, ऑप्शन डी वाल्डर वाल्स बलों द्वारा। डीएनए के दो स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। डीएनए के दो स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा बंधे होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन ए खुराना, ऑप्शन बी डी ब्रिज, ऑप्शन सी कैल्विन, ऑप्शन डी मिलर। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खुराना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, विषाणुओं में क्या होता है? ऑप्शन ए केवल डीएनए, ऑप्शन बी केवल आरएनए, ऑप्शन सी या तो आरएनए या डीएनए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विषाणुओं में या तो आरएनए या फिर डीएनए होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, या तो आरएनए या डीएनए विषाणुओं में होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी विषाणु। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग विषाणु के द्वारा होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विषाणु। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, इबोला क्या है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी कवक। इबोला वायरस है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वायरस। इबोला वायरस है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? ऑप्शन ए माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी यीस्ट, ऑप्शन डी स्टेफाइलोकोकस। दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, ईस्ट क्या है? ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी जीवाणु। ईस्ट कवक है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कवक। ईस्ट कवक होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन का आविष्कार
किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी यान फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए कृत्रिम प्रोसेस से, ऑप्शन बी एक जीवाणु से, ऑप्शन सी कवक से, ऑप्शन डी विषाणु संक्रमित कोशिका से। प्रतिजीव पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कवक से। प्रतिजीव पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, एफ्ला विष किससे बनते हैं? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी विषाणु। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कवक। एफ्ला विष कवक से बनते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, खुजली का रोग इसके बीच का कारण क्या होता है? ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी सूक्ष्म जीव। खुजली का रोग इसके बीच का कारण कवक होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कवक। खुजली का रोग इसके बीच कवक के कारण होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, लिटमस अम्ल क्षार सूचक किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए जीवाणु से, ऑप्शन बी लाइकेन से, ऑप्शन सी विषाणु से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लिटमस अम्ल क्षार सूचक लाइकेन से प्राप्त होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लाइकेन। लिटमस अम्ल क्षार सूचक लाइकेन से प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, आयोडीन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए स्पाइरोगायरा, ऑप्शन बी लेमिनेरिया, ऑप्शन सी ग्रेसिलेरिया, ऑप्शन डी ओडोगोनियम। ऑप्शन डी ओडोगोनियम। आयोडीन लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लेमिनेरिया। आयोडीन लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, शैवाल विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी लाइकेन। शैवाल विज्ञान का अध्ययन शैवाल कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शैवाल। शैवाल विज्ञान का अध्ययन शैवाल कहलाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए बांस, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मनी प्लांट, ऑप्शन डी टीक। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बांस। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, यूकेलिप्टस सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी सिकोया, ऑप्शन सी देवदार, ऑप्शन डी पैडांग। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सिकोया। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? ऑप्शन ए राइजोबियम, ऑप्शन बी नीलहरित शैवाल, ऑप्शन सी एजोला, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मूली किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी डंठल, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी तना। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मूली किसका उदाहरण है, जड़ का, डंठल का, फल का या फिर तने का। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर जीके से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।